मम्मा चिड़िया दाने की तलाश में सुबह से मारे मारे फिर रही थी, लेकिन सुबह से शाम हो गई और उसे अभी तक दाना नहीं मिला था। अचानक से मम्मा चिड़िया को बर्फ की तह के नीचे से कुछ दाने नजर आ जाते हैं। फिर मम्मा चिड़िया पास में ही एक सूखे पेड़ से लकड़ी लेती है और बर्फ को हटाती है। कुछ ही देर में मम्मा चिड़िया बर्फ को हटा देती है और दाने निकाल लेती है। ढूंढ लिए, मैंने अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लिया। फिर मम्मा चिड़िया वो दाना लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम ये दाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मम्मा, आपको भी तो भूख लगी होगी, हम साथ में दाना खाएंगे। मम्मा, आप कितना काम करती हो, आपके पंख थके होंगे, इतनी ठंड में कैसे उड़ लेती हैं आप? अपने बच्चों के लिए सब माँ बाप करते हैं ये, और तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ठीक है मम्मा, आप अपना काम खत्म करके आओ, मैं आपके साथ ही दाना खाऊंगी, हम दोनों मिलके खाएंगे। गुड़िया बेटी, मैं पास में ही हरियाली तोती से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, बहुत ठंड है, आज हम आग जलाएंगे ताकि ठंड से बच सकें। तुम ये दाना खा लो। फिर मम्मा चिड़िया हरियाली तोती की तरफ लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कवि, जो कि एक नंबर की कामचोर और आलसी थी, चिड़िया के घर जाती है। आप यहाँ से क्या लेने आई हैं? मेरी मम्मा तो घर पर नहीं है। चिड़िया की बच्ची, मैं तुमसे ये दाना लेने आई हूँ, दो मुझे ये दाना। कितना खाओगी तुम? लेकिन ये दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए लेकर आई है और मुझे भूख लगी हुई है। आप जाके अपना दाना कहीं और से ढूंढ लें। लेकिन गोरी कवि चिड़िया की बेटी से दाना छीन लेती है। तुम छोटी सी पिद्दी सी तो हो, तुमने क्या दाना खाना है? ये मैं और मेरा बेटा खाएंगे। फिर गोरी कवि वो दाने उठाकर अपने घर की तरफ भाग जाती है। मम्मा, आपके जाते ही वो गोरी कवि आई थी, उसने मुझे मारा भी है और दाना छीनकर भाग गई। चिड़िया तो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। चुप हो जाओ बेटी, मैं अभी जाके उसको मजा चखाती हूँ। फिर चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। ये लो जग्गू बेटा, दाना खाओ, मैं उस चिड़िया की बच्ची से ये दाना छीन कर लाई हूँ। पिद्दी सी चिड़िया की बच्ची है बहुत तेज, तुम ये दाना खा लो, ये ना हो चिड़िया आ जाए। लेकिन गोरी कवि का बेटा जैसे ही दाने खाता है, वो दाने खाते ही मर जाता है। जग्गू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? जग्गू उठो, जग्गू क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जग्गू तो मर चुका था। कुछ ही देर में चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। इससे पहले कि चिड़िया कुछ बोलती, चिड़िया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गोरी कवि, ये तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा मिली है, अगली दफा किसी के घर में चोरी मत करना और ना ही किसी के बच्चों को परेशान करना। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे चोरी की सजा मिली है, मैंने चोरी का खाना अपने बेटे को खिलाया, इसीलिए ऐसा हुआ। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगी और दूसरों को भी मना करूँगी चोरी करने से। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।